to stop at the second set of lights. First has to stop at the second set of lights. इसका क्या मतलब है? पहली दफा जब रुका तो सेकेंड लाइट पे रुका, तो यानी एस आना चाहिए, एफ नॉट एस आना चाहिए, सही है? तो एफ नॉट एस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये दो ब्रांचेस में आ रहे। तो देखना आउटकम्स देखने का फायदा होता है। Had I not written the outcomes, you would have found it very difficult to figure out कि भाई कौन सी ब्रांच का आउटकम निकालना है। ओके, इसीलिए मैंने आपसे आउटकम्स दिखवाए थे, आगे भी इस्तेमाल होंगे बार बार। We'll talk about those again. अब हम निकाल लेते हैं ए की प्रोबेबिलिटी। तो हमने कहा कि ये बनेगा 0.8, 0.2, 0.2 प्लस 0.8, 0.2, 0.8। ओके, क्या आ रहा है? 0.16। 16 आ रहा है शायद, सही है। आपने हमेशा एग्जामिनर को ये अपनी वर्किंग ये वाली जरूर दिखानी है। आप ट्री डायग्राम इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, आप नहीं भी बनाएंगे तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यू हैव टू शो द योर एग्जामिनर दिस पार्ट कि आपने कौन सी ब्रांचेस को आपस में मल्टीप्लाई किया, सही है। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखें। वो कहता है हैज टू स्टॉप एट एग्जैक्टली वन सेट ऑफ लाइट्स, कोई सी भी एक पे रुकना है, सही है। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, एफ एस या टी आना चाहिए, बाकी दो एस नॉट आने चाहिए। हैज टू स्टॉप एट एग्जैक्टली वन सेट ऑफ लाइट्स। तो ये वाला नहीं होगा, इसमें तीनों पे रुक रहा हूं, इस पे एक पे रुक रहा हूं, सॉरी इस पे दो पे रुक रहा हूं, इस पे भी दो पे रुक रहा हूं, इस पे एक पे रुक रहा हूं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एक जो है वो लेटर आना चाहिए, बाकी नॉट वाले आने चाहिए, कि किसी एक पे रुकेंगे बाकी दो पे नहीं रुकेंगे। Imagine doing this without outcomes again would have been very difficult. Okay, which is why I suggested कि आप जो है वो अपनी O levels की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा एनहांस करें और आउटकम्स लिखें पहले, ताकि आपको नजर आए कि मुझे किस ब्रांच को मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.2, 0.8, 0.8 प्लस 0.8, 0.2, 0.8 प्लस 0.8, 0.8, 0.2। ये सबको नजर आ रहा है ना कि मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ? मैं यूं करके जा रहा हूँ। Okay, that's how I'm moving. I'm looking at this outcome and I'm multiplying it backwards or forwards, whichever way you want to multiply. Answer batao. .384. आखिरी पार्ट पढ़ो। At any set of lights, इसका क्या मतलब है? कोई भी 3 का क्या मतलब? सही है। Has to stop at any set of light, यानी एक लाइट पे रुकना पड़े या दो लाइटों पे रुकना पड़े या तीनों लाइटों पे रुकना पड़े, सही है। तो किसको नोट करोगे तुम? तीनों पे नोट नहीं हो, तीनों पे नोट वाले को जो है वो 1 में से लेस कर दूंगा, तो मुझे बाकी सारों में प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, सही है। बेसिकली मुझे जो है वो पार्ट सी में जो है वो सारों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, जिसमें चाहे एक स्टॉप हो, दो स्टॉप हो या 3 स्टॉप हो। मुझे ऐसी अब इन सारों की निकालने से बेहतर क्या है कि मैं पार्ट सी में सिर्फ 1 माइनस एफ नॉट एस नॉट टी नॉट। So I have to be wise when I'm calculating. Anyone? 0.512. 1 minus 0.512 is 0.488. Okay.
Clear? The question makes sense? So you will have such difficult questions. क्या हुआ? This one. ये कहता है bag contains black and white marble, 3 white marbles. 3 marbles are chosen at random and in succession, each marble being replaced after it has been drawn out of the bag. Draw a tree diagram to show all possible selections. सही है? अब इस क्वेश्चन में मुझे पहले मैं आपको ट्री डायग्राम से करके दिखाऊंगा. Then I want you to also understand this question without tree diagrams because that's what we are going to do in the next chapter again. सही है? So हम इधर ही कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे अगले चैप्टर के लिए भी. 3 मार्बल्स ड्रॉ करने ना एट रैंडम. ईच मार्बल बीइंग रिप्लेस्ड. ओह अच्छा रिप्लेस भी हो रहा है. सही. इसको एक काम करो नॉट रिप्लेस कर लेते हैं. वो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, हर ब्रांच पे सेम नजर आ रही होगी. अभी मैं कुछ डिफरेंट सिखाना चाह रहा हूँ. लेट्स डू दिस विदाउट रिप्लेसमेंट. बाहर निकालिए तो बाहर ही रख दिया. विदाउट रिप्लेसमेंट का ये मतलब होता है कि आप उसको रिप्लेस नहीं कर रहे. सही है? इस क्वेश्चन को प्लीज अपनी बुक्स में भी चेंज कर लीजिएगा. लेट्स कॉल दिस विदाउट रिप्लेसमेंट. ओके. ओके. पहली टर्न में ब्लैक या व्हाइट आ सकते हैं. सही है. ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7 आउट ऑफ 10. 7 ब्लैक है ना एंड 3 व्हाइट है. सही है. पहले में ये हो सकता है. अब ब्लैक के आगे ब्लैक निकल सकता है या व्हाइट निकल सकता है? 7 है. अब मुझे बताओ क्या क्यों? 3 है ना बेटा. तो एक निकाला है ना अभी पहली टर्न में, तो एक निकालोगे ना. तो ये एक अभी आउटकम हुआ है ना, तो अगले में 2 रह जाएंगे ना. सही है. ओके. ब्लैक के बाद ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 6 आउट ऑफ 9. तो ऊपर 6 आउट ऑफ 9 आ गई तो नीचे कितनी आ जाएगी? 3 आउट ऑफ 9. सही है. व्हाइट के बाद व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/9. तो ऊपर कितनी आ गई? 7/9. 1 में से सब्ट्रैक्ट करके दूसरी ब्रांच हमेशा आ जाती है. तो आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो, कॉम्प्लिकेटेड सा ट्री डायग्राम बन रहा है, तो आप कंसेक्यूटिव वाले देख लें कि ब्लैक के बाद ब्लैक निकल रहा है. वो ज्यादा आसान होता है कैलकुलेट करना. ओके. फिर से ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट एंड ब्लैक व्हाइट. ओके. ब्लैक के बाद ब्लैक फिर से 5/8, 3/8. व्हाइट के बाद व्हाइट 2/8, तो ये 6/8. सही है. फिर ब्लैक के बाद ब्लैक 6/8, तो ये 2/8. सही है. एवरीबॉडी कैन सी दिस राइट. व्हाइट के बाद व्हाइट 1/8, तो ये 7/8. Does this make sense to everybody? So I've completed my tree diagram. That was the first part of the question. Most often the question will tell you when to draw a tree diagram. Sometimes it doesn't. If you still think that there are sequential events and you can draw a tree diagram, then you should go ahead and draw it. आगे अगले चैप्टर जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है वो कभी कभार आपने 5 मार्बल्स निकालने होंगे. Now with 5, a tree diagram will be very inconvenient. सही है. तो अभी हम उसको ट्री डायग्राम के बगैर करने का भी तरीका देखेंगे. When I come to probability, we'll talk about doing this without a tree diagram. अच्छा, पहले यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि आउटकम्स लिख लेते हैं. So black black black, black black white, black white black, black white white, white black black, white black white. Okay.
सही है, मैंने आउटकम्स लिख लिया। पार्ट ए में वो क्या कहता है? पार्ट ए में कहता है 3 ब्लैक मार्बल्स। तो किस आउटकम की बात कर रहा हूँ इस वाले की? मैं लिखूंगा 7/10, 6/9, 5/8। सही है? यहाँ से क्लियर है सबको? क्या? ओके ओके। पार्ट बी वो कहता है व्हाइट मार्बल, अ ब्लैक मार्बल एंड अ व्हाइट मार्बल इन दैट ऑर्डर, इन दैट ऑर्डर। व्हाइट ब्लैक व्हाइट, कौन सी वाली ब्रांच की बात हो रही है? इस वाली 3/10, 7/9, 2/8। कितना? सॉरी 120। ओके, अब पार्ट सी इज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज ऑन। सही है? पार्ट सी इज समथिंग दैट आई वांट टू emphasize on, and we'll talk about this in the next chapter again, but I'm talking about this right now because ये ऐसे ही questions में ज्यादा relevant होता है। ये कहता है 2 white marbles and a black marble in any order। क्या? सी, ये वाला, ये वाला, इसके नीचे वाला। सही है? तो पहले तो मैं आपको एक सवाल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसका ऑल्टरनेट तरीका भी डिस्कस करता हूँ। सही है? ट्वेंटी 1/120 which is 7/40। वही चेक कर लेना एक दफा। तीनों सेम है। सही है? एंड दैट इज वेयर, इसको क्या हुआ अचानक से भी? इसके मैंने कहा कि 2 व्हाइट मार्बल्स एंड ब्लैक मार्बल इन एनी ऑर्डर उसने कहा हुआ है, तो पहले मैंने लिखा कि मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? WWB की। पहले फिर उसको शफल अराउंड करना है। शफल अराउंड कैसे करते हैं? जिन्होंने आर्ट मैथ पढ़ा हुआ है उनको आता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है मैं उनको अभी बताऊंगा। पहले मैंने कहा कि आपने एक बेसिक आउटकम लिख लिया कि WWB मुझे चाहिए। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट व्हाइट? कितने व्हाइट थे आपके पास? 3। तो पहले व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, अगले व्हाइट की 2/9 और ब्लैक की 7/8, क्योंकि 7 ब्लैक थे आपके पास। ये मैंने ट्री डायग्राम को देखे बगैर बनाया है। आई एम नॉट लुकिंग एट द ट्री डायग्राम राइट नाउ, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट लिटरली कि भाई पहला व्हाइट निकालने गया तो 3/10, सेकंड व्हाइट निकाला तो 2/9 एंड फिर उसके बाद ब्लैक निकालना है तो 7/8। सही है? बट आई नो दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई आंसर। व्हाई? बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट ब्लैक व्हाइट व्हाइट और व्हाइट ब्लैक व्हाइट। तो मैं कहता हूँ कि बस इनको शफल करना बाकी रह गया ना। सो व्हाट आई कैन डू इज, अब ये गौर से सुनिएगा जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, कि अगर आपके पास ये अपने यहाँ पे 3 लेटर्स लिखे तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इज अ फंक्शन ऑन योर कैलकुलेटर। कैन यू लुक फॉर इट? जिन्होंने पहले नहीं लिखा हुआ अपने कैलकुलेटर पे ढूंढ ले कहाँ होता है। कहाँ होता है वलीद? किस नंबर के ऊपर है? ओके, x-1 जहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर शिफ्ट दबा के आप लिखेंगे तो यहाँ पे एक फैक्टोरियल बना हुआ होगा। एक मिनट, अभी मैंने पूरा नहीं किया। सही है? मैंने कहा कि 3 लेटर्स हैं तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसमें से 2 लेटर्स आइडेंटिकल हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। सही है? तो जो आप लेटर्स लिखे उसकी अरेंजमेंट को केटर कैसे करते हैं? इस तरह केटर करते हैं। Do we understand this? This is sort of a rote learning
thing that I'm teaching you right now, we'll build upon it when we do permutations and combinations. We'll talk more about it. But ये कहीं कहीं probability के अंदर relevant होगा, इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ. 2 फैक्टोरियल इसलिए आया कि 2 लेटर्स आइडेंटिकल थे. सही है, अक्सर ऐसा ही होगा तुम्हारे पास. अब सोचो अगर 5 मार्बल्स निकाले होते इस बैग से, let's say there was a different question and you were picking out 5 marbles from this bag, a tree diagram would have been very inconvenient. कैलकुलेटर से करो भी, उधर नहीं जाना. मैं अगर 3 लेटर्स हैं तो 3 फैक्टोरियल, इनमें से 2 आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल. अगर सोचो 4 मार्बल्स निकाले उससे होते इस बैग से और मैं कहता कि 2 व्हाइट और 2 ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या करते हैं, मैं पूरा करके दिखा रहा हूं. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि लेट्स से यू आर पिकिंग आउट 4 मार्बल्स, तो आप कहते हैं पहले व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/10, अगले व्हाइट की 2/9, ब्लैक की फिर 6/7. मैंने 4 मार्बल कर दिए. आई एम डिविएटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन अ लिटिल बिट. फिर मैं कहता कि भाई मैंने 4 लेटर लिखे तो 4 फैक्टोरियल, 2 व्हाइट रिपीट हुए और 2 ब्लैक रिपीट हुए. सही है. इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग अ ट्री डायग्राम विथ 4 ब्रांचेस, what I can do is I can make the calculations shorter and use the idea of permutations here. And in the next chapter, you will have to do this. Questions इसके बगैर solve नहीं होंगे. Probability में नहीं किया ना, permutations में क्या होगा ना एड मैथ में. O लेवल मैथ में तो होता भी नहीं है ये. अच्छा, permutations की बात कर रहे हो. हाँ. नीचे करूं. सबको ये बात समझ आई है अभी मैंने क्या समझाई है? नहीं? Sure? We'll talk more about it. ये पूरा चैप्टर है. मैं आपको सिर्फ अभी एग्जाम्पल में इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज दिस इज द ऑल्टरनेट टू ड्रॉइंग अ ट्री डायग्राम. हाँ, जिस तरह नॉर्मल मल्टीप्लाई हुआ है सब मल्टीप्लाई होगा आपस में. सही है. मैं यहाँ पे केटर क्या कर रहा हूँ असद के भाई, मैंने कहा हुआ है कि WWB आने की जगह WB आ सकता था ना. ये बहुत सारी अरेंजमेंट्स हो सकती थी. कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती थी, इतनी अरेंजमेंट्स हो सकती थी. सो आई मल्टीप्लाई इट थ्रू विद दैट. Do we all understand this? नहीं, 2 लेटर्स 2 दफा रिपीट हुए ना तो अलग अलग लिखोगे. अब एक अगले चैप्टर में क्वेश्चन है जिसमें वो 5 चीजें निकाल रहा है. वो कोई पेपर्स हैं अलग अलग कलर की, वो 5 पेपर्स निकाल रहा है बैग में से. एंड इट आस्क्स यू देन कि भाई 2 ग्रीन आ जाए या 3 नॉट ग्रीन आ जाए, फिर क्या करना है. सही है. सही है. तो या तो एक ब्लैक मार्बल आ जाए, ये 2 आ जाए या 3 आ जाए, उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ कि तीनों व्हाइट को लेके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं. सही है. जी नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए अभी लिख रहा हूँ. थ्री टू 1 6/720. तो 6/720 1/120 होता है. यही है ना. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सही है, आगे बढ़ जाऊं. अच्छा, अब ये वाला सवाल तो मुझे सेम
लग रहा है मैं इसको नहीं कर रहा। सही है, सिंपल सा सवाल लग रहा है। हाँ ओके 2.6 देखें। Every Saturday, a man invites his sister to the theater or to the cinema. 70% of his invitations are to the theater, and 90% of these are accepted. So yeah, his sister rejects 40% of his invitations to the cinema. Find the probability that the brother's invitation is accepted on any particular Saturday. नहीं करवाया, क्या होता तो यहाँ पे सही कॉम्प्लिकेटेड सी इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लिकेटेड सी इंफॉर्मेशन है। सही है। अब जब भी आप कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन आपको नजर आए, आप सोचते हैं भाई पहला डिसीजन पॉइंट क्या है, थिएटर या सिनेमा है, थिएटर या सिनेमा है, एंड फिर एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्ट रिजेक्ट है। सही है। तो पहला मैं बना देता हूं, थिएटर एंड सिनेमा। सही है। थिएटर की इन्विटेशन कितनी दफा आती है? 0.7 लिख दो, 70% है। क्या देखते हैं अभी क्या पूछा वैसे। मैं एंड में प्रोबेबिलिटी एंड में निकालूंगा, पहले मैं ट्री डायग्राम बना लूं, फिर एक्सेप्ट हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है इन्विटेशन। Are to the theater, 90% of these are accepted. 0.9 and 0.1. सही है। आउटकम्स क्या बन गए? थिएटर एक्सेप्ट, थिएटर रिजेक्ट, सिनेमा एक्सेप्ट, सिनेमा रिजेक्ट। तो क्या पूछा है? Is the invitation is accepted on any particular Saturday? तो किस किस ब्रांच का आउटकम पूछ रहा हूं? I could have done this without the tree diagram as well, but since the information was complicated and I wanted to filter out all the possible outcomes, मैंने इस तरह कर लिया। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस का एक फॉलो अप क्वेश्चन होता है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट। बनाने के मार्क्स नहीं मिलते, बट इट्स गोइंग टू बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व। अगर तुम सोचो कि इसमें अगर ये 3 मार्क का सवाल है तो मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में अगर ट्री डायग्राम पे लगा लूंगा तो मेरा आंसर सही आ रहा होगा। ओके समझ आ गए सबको ट्री डायग्राम्स? क्या कौन बोल रहा है? आवाज पता नहीं चल रहा मुझे, ऊपर करें। सही है।